श्री गणेशाय नमः। श्री शिव पुराण महात्म्य। चंचुला की प्रार्थना से ब्राह्मण का उसे पूरा शिव पुराण सुनाना और समयानुसार शरीर छोड़कर शिवलोक में जा चंचुला का पार्वती जी की सखी एवं सुखी होना। सूत जी कहते हैं, शौनक, इस प्रकार चंचुला ब्राह्मण देवता के दोनों चरणों में गिर पड़ी। तब उसे उन ब्राह्मण ने उठाया और इस प्रकार कहा। ब्राह्मण देव बोले, नारी, शिव की कृपा से तुम्हारा सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। सत्पुरुषों ने तो पश्चाताप ही समस्त पापों का शोधक बताया है। पश्चाताप से ही पापों की शुद्धि होती है। जैसे दर्पण यानी कि शीशा साफ करने पर निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार इस शिव पुराण की कथा से मन अत्यंत शुद्ध हो जाता है। मनुष्यों के इस शुद्ध चित्त में मां जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव स्वयं विराजमान रहते हैं। जो निर्मल मन से भगवान शिव की चिंतन करता है, उनकी कथा का श्रवण करता है, उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। सूत जी कहते हैं, शौनक, इतना कहकर वो शिव भक्त ब्राह्मण चुप हो गए। वो शुद्ध चित्त महात्मा भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो गए। सूत जी कहते हैं, चंचुला उस शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा मन में लिए उन ब्राह्मण देवता की सेवा में तत्पर वहां रहने लगी। इस प्रकार उस गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण से उसने शिव पुराण की वह परम उत्तम कथा सुनी। उसका मन शीघ्र ही शुद्ध हो गया। समय के पूरे होने पर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। इतने में ही एक दिव्य विमान वहां पहुंचा। चंचुला उस विमान पर बैठी। शिवपुरी में पहुंचकर उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव जी को देखा। सभी मुख्य देवता उनकी सेवा में खड़े थे। गणेश, भृंगी, नंदीश्वर तथा वीरभद्रेश्वर उनकी सेवा में उपस्थित थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। कंठ में नील चिन्ह शोभा पाता था। 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्ध चंद्राकार मुकुट शोभा देता था। उन्होंने अपने वामांग भाग में गौरी देवी को बिठा रखा था, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित थी। गौरीपति महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर थी। उनका सारा शरीर श्वेत भस्म से भासित था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। इस प्रकार परम उज्जवल भगवान शंकर का दर्शन करके वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। हाथ जोड़कर वह बड़े प्रेम, आनंद और संतोष से युक्त हो विनीत भाव से खड़ी हो गई। उस समय भगवती पार्वती और भगवान शंकर ने उसे बड़ी करुणा के साथ अपने पास बुलाया
पार्वती जी ने तो चंचला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। इस तरह अक्षय सुख का अनुभव करने लगी और चंचला शिव धाम में रहने लगी। शिवाय नमः।